मनुष्य जाति भय से, चिंता से, दुख और पीड़ा से आक्रांत है और 5000 वर्षों से, आज ही नहीं, जब आज ऐसी बात कही जाती है कि मनुष्यता आज भय से, चिंता से, तनाव से, अशांति से भर गई है, तो ऐसा भ्रम पैदा होता है जैसे पहले लोग शांत थे, आनंदित थे। ये बात 100% असत्य है कि पहले लोग शांत थे और चिंता रहित थे। आदमी जैसा आज है वैसा हमेशा था। 2500 वर्ष पहले बुद्ध लोगों को समझा रहे थे शांत होने के लिए। अगर लोग शांत थे तो शांति की बात समझानी फिजूल थी। 5000 वर्ष पहले उपनिषदों के ऋषि भी लोगों को समझा रहे थे आनंदित होने के लिए, लोगों को समझा रहे थे दुख से मुक्त होने के लिए, लोगों को समझा रहे थे प्रेम करने के लिए। अगर लोग प्रेम पूर्ण थे और शांत थे तो उपनिषद के ऋषि पागल रहे होंगे। किसको समझा रहे थे? दुनिया में अब तक एक भी ऐसी पुरानी से पुरानी किताब नहीं है जो ये न कहती हो कि आजकल के लोग अशांत हो गए। मैं 6000 वर्ष पुरानी चीन की एक किताब की भूमिका पढ़ रहा था। उस भूमिका में लिखा है आजकल के लोग अशांत हैं, नास्तिक हैं, बहुत बुरे हो गए हैं, पहले के लोग अच्छे थे। 6000 साल पहले की किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? ये पहले के लोगों की बात एक मिथ, एक कल्पना और सपने से ज्यादा नहीं है। आदमी हमेशा से अशांत रहा है और इसलिए अगर हम ये समझ लें कि आज अशांत है, आज भय से आक्रांत है, आज चिंतित और दुखी है, तो हम जो भी निदान खोजेंगे, जो भी मार्ग खोजेंगे वो गलत होगा। क्योंकि मार्ग खोजना है आज तक की पूरी मनुष्यता किन्हीं अर्थों में गलत रही है, भ्रांत रही है। आज का आदमी नहीं है, आज तक की पूरी मनुष्यता ही कुछ गलत रही है और उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो कुछ भी किया है उससे गलती मिटी नहीं, उससे और बढ़ती चली गई है। मनुष्य हमेशा से भयभीत है और भय, फियर के आधार पर ही उसका सारा जीवन खड़ा हुआ है। जब वो मंदिरों में प्रार्थना करता है तब भी भय के कारण। उसने जो भगवान गढ़ रखे हैं वे भी भय से ही उत्पन्न हुए हैं। जब वो राजधानियों में पदों की यात्रा करता है, बड़े पदों पर पहुंचना चाहता है, तब भी भय के ही कारण। क्योंकि जितने बड़े पद पर कोई होता है उतनी सत्ता और शक्ति उसके हाथ में होती है, उतना भय कम मालूम होगा। इस आशा में आदमी दौड़ता है। चंगेज और तैमूर और नेपोलियन और सिकंदर और हिटलर और स्टालिन सभी भयभीत लोग हैं, सभी घबराए हुए लोग हैं, सभी डरे हुए लोग हैं। उस भय से बचने के लिए बड़ी ताकत हाथ में हो इसकी चेष्टा में लगे हुए हैं। धन की जो खोज कर रहा है वो भी भयभीत आदमी है। धन से एक सुरक्षा, एक सिक्योरिटी मिल सकेगी, इस आशा में धन को इकट्ठा करता चला जा रहा है। मंदिरों में प्रार्थना करने वाला, राजधानियों की यात्रा करने वाला, धन की तिजोरियों को इकट्ठा कर लेने वाला, वे सभी के सब भय के आधार पर ही जी रहे हैं। वे जिन्हें आप सन्यासी समझते हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि ये परमात्मा के मार्ग पर चले गए लोग हैं, शायद आपको पता न हो कि वे भी किसी आंतरिक भय के कारण ही उस यात्रा में संलग्न हो गए। जीसस क्राइस्ट एक गांव से निकलते थे। उन्होंने गांव की एक सड़क पर कोई 15-20 लोगों को रोते हुए, छाती पीटते हुए, उदास बैठा हुआ देखा। उन्होंने पूछा तुम्हें ये क्या हो गया, किसने तुम्हारी ये हालत की है? उन 15-20 लोगों ने चेहरे ऊपर उठाए, उनके मुरझाए चेहरे जैसे मौत
उनके सामने खड़ी हो। उन्होंने कहा, नरक की बात सुनकर हम इतने भयभीत हो गए। नरक की बात सुन के हम भयभीत हो गए हैं। ये दुनिया में जितने धार्मिक लोग दिखाई पड़ते हैं, इनमें कोई भी मुश्किल से धार्मिक होगा। इनमें से 100 में 99 लोग नरक के भय के कारण परेशान हैं। या स्वर्ग का प्रलोभन, दोनों एक ही बातें हैं। लोभ और भय एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं। भयभीत आदमी लोभी होता है, क्योंकि सोचता है इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, भगवान मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो मैं दुख से बच जाऊं, चिंता से बच जाऊं, पीड़ा से बच जाऊं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमने आज तक जो भी किया है उसके केंद्र में भय है। हमारे राष्ट्र, हमारी देशभक्ति, हमारी राजनीति, हमारी फौजें, सब हमारे भय पर खड़ी हुई हैं। हमारे देश, हमारी कौमें, सब भय पर खड़ी हुई हैं। आकाश में लहराते हुए हमारे झंडे सब भय पर खड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे से भयभीत हैं। जिस दिन दुनिया में भय नहीं होगा, उस दिन दुनिया में कोई जातियां नहीं रह जाएंगी, कोई देश नहीं रह जाएगा। उस दिन दुनिया में राजनीति का उतना ही मूल्य होगा जितना और सारी संस्थाओं का होता है। राजनीति इतनी मूल्यवान नहीं रह जाएगी, राजनीतिक की इतनी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। राजनीतिक की प्रतिष्ठा फियर के कारण है, भय के कारण है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी को किसी कौम की बागडोर अपने हाथ में लेनी हो तो पहला काम यह है, कौम को भयभीत कर दो, उसे घबरा दो। चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, ऐसा कोई भय पैदा कर दो, वो भयभीत हो जाए, तो फिर अपनी बागडोर आपके हाथ में दे देगी। सारी दुनिया की नेतागिरी, सारी लीडरशिप मनुष्य को भयभीत करने के ऊपर आधारित है। सारी गुरुडम, ये हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों के पोप, पादरी, शंकराचार्य, ये सारी गुरुडम भय पर आधारित है। आदमी को भयभीत कर दो, फिर वो पैर पकड़ लेगा और चरण पकड़ लेगा और कहेगा, मुझे मार्ग बताओ, मुझे बचाओ। आज तक मनुष्य के जीवन को भय के केंद्र पर ही खड़ा रखा गया है, और दुनिया का कोई शोषक, चाहे वो शोषण राजनीति का हो, चाहे वो शोषण धर्म नीति का हो, चाहे वो शोषण धन का हो, चाहे वो शोषण शरीर का हो और चाहे मन का हो, दुनिया का कोई शोषक नहीं चाहता कि आदमी भय से मुक्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन भय नहीं, उस दिन शोषण की संभावना भी समाप्त हो जाती है। आज तक मनुष्य जाति को अभय करने का कोई उपाय नहीं किया गया, उसे फियरलेसनेस में खड़े करने के लिए कोई चेष्टा नहीं की गई है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, चेष्टाएं तो की गई हैं। निर्भय लोग पैदा किए गए हैं। हम फौज में सैनिकों को निर्भय बनाते हैं, हम उन्हें हिम्मतवर बनाते हैं। शहीद हुए हैं, सिपाही हुए हैं, सैनिक हुए हैं, बड़े बड़े बहादुर लोग हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, निर्भयता में और अभय में बुनियादी फर्क है। फियरलेसनेस में और भय की स्थिति में भी जान को लगा देने में बुनियादी फर्क है। एक सैनिक अभय को उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ उसकी बुद्धि को जड़ किया जाता है, उसे स्टुपिडिटी सिखाई जाती है, उसकी संवेदना कम की जाती है ताकि उसे भय का बोध ना हो। इडियट्स भयभीत नहीं होते, जड़ बुद्धि लोग भयभीत नहीं होते। भय का अनुभव न हो, इसके लिए बुद्धि की क्षमता को कम किया जाता है। इसलिए सैनिक को वर्षों तक हम लेफ्ट राइट, आगे घूमो, पीछे घूमो, बाएं घूमो, दाएं घूमो, इस तरह की व्यर्थ, अर्थहीन क्रियाओं में संलग्न रखते हैं। ये क्रियाओं का एक ही मूल्य है
कि निरंतर पुनरुक्ति से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती है, उसकी संवेदना क्षीण होती है, उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। अगर एक आदमी को 3 वर्ष तक सुबह 4 घंटे, सांझ 4 घंटे बाएं घूमो दाएं घूमो, बाएं घूमो दाएं घूमो करवाया जाए तो उसकी बुद्धि की, चिंतन की, अनुभव करने की क्षमता क्षीण होती है, वो स्टूपिड होता है। और तब उसे बंदूक के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो उसे ख्याल नहीं आता कि कोई खतरा है। वो अभय को उपलब्ध नहीं हो गया है, सिर्फ भय को अनुभव करने की तीव्रता और क्षमता उसकी क्षीण हो गई है। पुनरुक्ति के द्वारा, रिपीटिशन के द्वारा मनुष्य की चेतना को डल, शिथिल करने की कोशिश की जाती है। कोई भी चीज बार बार पुनरुक्त की जाए तो मनुष्य की चेतना क्षीण होती है। एक माँ को अपने बेटे को सुलाना होता है तो रात को कहती है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। वो क्या समझती गीत गा रही, लोरी गा रही है। बेटा उसका सो जाता है तो शायद वो सोचती है कि बहुत मधुर आवाज के कारण सो गया है। बेटा सिर्फ बोर्डम की वजह से सो गया है। ऊब पैदा हो जाती है, कोई पास बैठ के कहा चला जाए, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। पुनरुक्ति की जा रही, रिपीट की जा रही एक ही बात, तो चित्त ऊबता है, बोर्डम पैदा होती है, ऊब से उदासी पैदा होती, उदासी से नींद पैदा होती, चेतना शिथिल हो जाती और सो जाती। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, या राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे, इन सारी बातों की पुनरुक्ति से मनुष्य का भय कम नहीं होता, केवल बुद्धि कम होती है। एक आदमी भयभीत होता है अंधेरी गली में तो कहने लगता है जय राम जय राम जय राम। एक आदमी ठंडे पानी में स्नान करता है तो कहने लगता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहां भी भय मालूम होता है वहां आदमी शब्दों की पुनरुक्ति करने लगता है। शब्दों की पुनरुक्ति से अनुभव की क्षमता क्षीण होती है। सैनिक और सन्यासी, भक्त और लड़ाके अभय को उपलब्ध नहीं होते, केवल बुद्धिहीनता को उपलब्ध होते हैं। मनुष्य जाति अब तक 2 तरह के काम करती रही है। एक तो भय को पैदा करती रही ताकि शोषण किया जा सके, और फिर जब भय पैदा हो जाता है तो उस भय से बचाने के लिए जड़ता पैदा करती रही है ताकि आदमी भय में कहीं मर ही ना जाए। ये 5000 वर्ष की मनुष्य की आंतरिक शिक्षा की कथा है। और आज हम जो इतने भयभीत मालूम हो रहे हैं कि हर आदमी कप रहा है अपने भीतर। जितना सभ्य देश है उतना ही ज्यादा भयभीत मनुष्य है। प्राण कप रहे हैं, सोते जागते कोई चैन नहीं है, एकदम भय पकड़े हुए है। ये 5000 वर्ष की शिक्षा की क्लाइमैक्स है। ये कोई इस युग की भूल नहीं है, ये जो चल रहा है हजारों वर्षों से उसका अंतिम परिणाम है। भयभीत, भय कातर, कपे हुए, पति पत्नी से भयभीत है, पत्नी पति से भयभीत है, बेटे बाप से भयभीत है, बाप बेटों से भयभीत है, पड़ोसी पड़ोसी से भयभीत है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भयभीत है, हिंदू मुसलमान से भयभीत है, सब सबसे भयभीत है। ये इतने भय से कपा हुआ जगत अगर रोज रोज युद्धों में से गुजर जाता है तो आश्चर्य नहीं है। जो भयभीत है वो अंततः युद्ध में जाएगा। भय युद्ध में ले जाने का मार्ग है, क्योंकि भय जब बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तैयारी करेंगे अपनी रक्षा की, पड़ोसी भी तैयारी करेगा अपनी रक्षा की। एक दूसरे की तैयारी देखकर फिर एक विशियस सर्कल पैदा होगा और हम तैयारी करते चले जाएंगे। एक फकीर, एक मुल्ला नसरुद्दीन नाम का फकीर एक रात एक रास्ते से गुजरता था। अंधेरा रास्ता था और उस तरफ से एक बारात आती थी। घोड़ों पर सवार लोग थे, बंदूकें दागते हुए लोग थे। फकीर
नसरुद्दीन ने समझा कि कोई डाकू आ रहे। अंधेरे में डाकू किसी को भी दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, उजाले में भी दिखाते हैं, लेकिन आदमी जरा बल पकड़े रहता है। उजाले में यह है कि ठीक ठीक दिखाई पड़ता और लोग भी देख रहे हैं, अंधेरे में डाकू आ रहे हैं। नसरुद्दीन ने कहा कैसे बचूं, क्या करूं, अकेला हूं, बंदूकें लिए मालूम होते हैं, घोड़ों पे सवार है। पास में ही एक कब्रिस्तान था, दीवार छलांग लगा के वो एक नई खोदी गई कब्र में लेट के सो गया, वो निकल जाए। लेकिन वही नहीं डरा था बारात के लोगों को देखकर। बारात के लोग भी रात अंधेरे रास्ते पर अकेले एक आदमी को दीवार पर चढ़ते देख के डर गए। पता नहीं कौन है, कोई हत्यारा है। बारात रुक गई दीवार के पास। उन्होंने अपनी लालटेनें, अपनी बत्तियां ऊपर उठाई, दीवार पर सारी बारात चढ़ गई उस आदमी की खोज में। नसरुद्दीन तो प्राण सूख गए उसके। उसने देखा कि निश्चित ही डाकू है, मेरे पीछे ही चले आ रहे हैं, दीवार पे चढ़ गए हैं। उसने आंख बंद कर ली, और जब उन्होंने उस आदमी को कब्र में जिंदा आंख बंद किए लेटा तो वो और हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें भर ली। वो नीचे आया और उनसे कहा कि बोलो तुम क्या हो, यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां किस लिए आए हो। नसरुद्दीन ने कहा मेरे दोस्तों, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आप यहां क्या कर रहे हैं और किस लिए आए हैं। उन लोगों ने कहा हम किस लिए आए हैं, हम तुम्हारी वजह से यहां आए हैं। नसरुद्दीन उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा मैं क्या कहूं, यू आर हियर बिकॉज ऑफ मी एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। सारी दुनिया भयभीत है, और अगर पूछने जाइए किससे भयभीत है तो आप पाएंगे कि मैं आपके कारण भयभीत हूं, आप मेरे कारण भयभीत।